आज हम लोग यहाँ में टीम सुमा फर्स्ट टाइम कुछ इशू को लेके आज हम लोग मीडिया में आया है। आप लोग को एक रिसेंटली इंसिडेंट एक हुआ है, उसको आप लोग को बताएगा, दुनिया को बताएगा क्या हुआ है हमारे साथ सुमा के साथ में, अभी बताएगा आप लोग को। एक्चुअली चीज़ ये हुआ है कि पिछले एक महीना से हम लोग कुछ दो इशू को लेके हम लोग जो है हमारा एमपी वेस्ट रिजिजू सर को हम लोग मिलेगा बोल के उसका ऑफिशियल का साथ में मैं पर्सनली टच में रहा अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसका जो ऑफिशियल था उन्होंने कहा है कि आपका अप्रैल 2 तारीख तक सेंट्रल में दिल्ली में वो लोग का सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, असेंबली है, तो 2 तारीख तक चलेगा, आप लोग 2 तारीख को आ जाओ। तो उस सब से हम लोग क्या किया है कि 2 तारीख को हम लोग यहाँ से जाने के लिए पूरा फुल एंड फाइनल हम लोग पूरा फ्लाइट टिकट एकदम पूरा कर लिया। करने के बाद हम लोग यहाँ से जाने से 2 दिन पहले फिर मैंने कांटेक्ट किया उसका ऑफिशियल से कि हम लोग जो है आ रहा है 2 तारीख को, परसों 2 तारीख को आ रहा है, तो आप जैसे भी करके हमारा एमपी को हम लोग को टीम सुमा को मिलाना है। तो वो बोला है कि ठीक है आप लोग आ जाओ, 2 तारीख को आ जाओ। तो मैंने पूछा कि 2 तारीख को उसका सेशन कब तक चलता है, वो बोला है कि आप 9 बजे तक चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम लोग तब तक 2 तारीख को आप जैसे शेड्यूल बताए उस हिसाब से हम लोग आएगा। तो रात को आप उसका सेशन खत्म होने के बाद एटलीस्ट 2 मिनट 2 to 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं 2 to 5 मिनट्स हम लोग को जस्ट हैंडशेक करने का मौका मिलने से भी हो जाएगा। बस वो ये फाइल है हमारा, कुछ इशू है, बस उसको जस्ट हाईलाइट करना है, बस उसको फाइल को देना है उसको। तो बोला ठीक है ट्राई करते आ जाओ बोला है। तो उन्होंने कहा कि आपका 3 तारीख को उसका ये साउथ का टूर है, उसका बाद 3-4 तारीख तक है, इसलिए आप लोग 2 तारीख का आने से हम लोग रात को ट्राई करते हैं बोला है। तो हम लोग रात को पहुंच गया 2 तारीख को दिल्ली में पहुंच के हम लोग रात को 9 बजे उसका बंगलो पहुंच गया, हमारे एमपी साहब का घर में बंगलो पहुंच गया। बंगलो एक्चुअली हम लोग जो है ऑन द वे से उसको मैंने कांटेक्ट किया है कि हम लोग जो है अभी आ रहा है, सर का बंगलो आ रहा है, सर को अभी आप जैसे भी करके मिला दो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोशिश करते हैं आ जाओ। तो हम लोग बंगलो में पहुंचने के बाद बताया कि हम लोग बंगलो का बाहर में है, 9 बजे पहुंच गया, प्लीज़ सर है तो हम लोग को एटलीस्ट माने उसका चेहरा देखने से भी काफ़ी है, हम लोग कल वापस चला जाएगा। तो वहाँ जो ऑफिसर्स था अंदर में हम लोग को पूछता है कि आप लोग कौन कौन आया है और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन कौन आया पूछा है। तो मैंने मैसेज में लिख दिया कि हमारा 4 मेंबर था, ये है मिस्टर अमन बगन, ये हमारा एक इशू का चेयरमैन है, ये साथ में था, उसका लेफ्ट में है तमची गुंगते, ये एक इशू का चेयरमैन था, और उनका लेफ्ट में जो है क्याबो तबरी, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट सुमा वेस्ट, और मैं तवाफोल सुमा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल। तो हम चारों वहां जाके अपना नाम लिख के डिजिग्नेशन लिख के व्हाट्सअप कर दिया, और पतो भी साथ में गेट में खड़ा करके पतो भी खिंचाया। रात का 10 बजे, 9 बजे से 1 घंटा हो गया, 10 बजे तक खड़ा हो गया। और वहां का सिक्योरिटी बोलता है कि सर तो अंदर में है, जब 9 बजे पहुंचा है तो हाँ अंदर में है, वहां से कुछ मैसेज आएगा तो आप लोग को एलो करेगा बोल रहा है, वो भी अंदर कुछ नहीं दे रहा है। तब जाके हम लोग 10 बज गया, वहां से मैसेज आता है कि आप लोग कौन कौन है, हम लोग अपना डेलीगेट्स का नाम को दे दिया। देने के बाद पतो भी हम लोग खिंच के भेज दिया कि हम लोग गेट का बाहर में है, और इशू क्या है वो भी ऑलरेडी मालूम है, बता दिया ये इशू है। वो इंफॉर्मेशन हम लोग देने का बाद उसका बाद मैसेज आता है कि सॉरी नॉट पॉसिबल, रात का 10:30 बजे को। तो जब आप मिलना नहीं था तो आप जो है हमारा इंफॉर्मेशन कौन कौन आया उसको पूछा क्यों, इशू किस इशू में आया पूछा क्यों। नहीं हो सकता था तो शुरू में एकदम नहीं होगा बल्कि वापस भगाने से भी ठीक था, इतना रात भर 11 बजे तक रुकने दिया हम लोग को। उसका बाद उसका एक ऑफिसर को मैंने फोन किया ना, वो हमको कॉल किया कि पॉसिबल नहीं है। तब मैंने कहा कि सर, वो बोला है कि सर कल सुबह केरला जा रहा है। कितना बजे का फ्लाइट है, 6 बजे। तो सर जो मोस्ट प्रोबेबली वहां से
5 to 5:30 को वो घर से उसका बंगलों से निकलेगा, ये एज्यूम करके हम लोग बोला कि सर ठीक है कल सुबह हम लोग ट्राई करेगा। तब तो सुबह को गेट से निकलते वक्त भी एटलीस्ट उसका चेहरा देख लिया तो हम लोग का आत्मा शांति, दिल शांति होगा। तो वो बोला कि आप अपना तरफ से ट्राई कीजिए। तो उन्होंने फिर एक नंबर दिया, सुबह को उसको कांटेक्ट करो। फिर सुबह को हम लोग 4:30 को जिसका नंबर दिया था एक ऑफिसर जो सर का साथ में था, उसको मैंने फ़ोन किया। वो बोला कि एकदम नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग 5:30 तक, सुबह 4 बजे आके सुबह का फिर 5:30 तक हम लोग वहाँ में उसका बंगलों के बाहर में फिर खड़ा किया वहाँ में। आप सोच के देखे, यहाँ से ईटानगर से दिल्ली पहुँच के हम लोग सुमा संगठन को छोड़ दीजिए ना, अरुणाचल का है ना, हम लोग वहाँ पहुँच के रात का 9 बजे 11 बजे तक गेट का बाहर खड़ा है। उसके बाद मॉर्निंग का 4 बजे आके 5:30 तक उधर खड़ा है। उस बीच में वहां में हम लोग को कुछ इंसिडेंट हो जाता तो रिस्पॉन्सिबल कौन लेना था? अरे इतना तक तो ये नहीं करना है ना, त्रित मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिल सकता है उसे डायरेक्ट बोलना है कि तुम लोग का मिलने दिल नहीं है, मिलाएगा जैसे कर करके मिला ही नहीं। तब जाके नेक्स्ट डे को हम लोग आपका 3 तारीख का परसों का दिन में हम लोग 11 बजे को, क्योंकि हम लोग पहुंचा था 2 तारीख, 3 तारीख का सुबह को हम लोग ये 4 बजे से लेकर 5:30 तक रुका, फिर वापस गया। फिर 11 बजे को आएगा सोचा है, तो फिर वहाँ का ऑफिसर बोलता है कि 2 बजे को आओ। फिर हम लोग 2 बजे को गया, परसों का दिन में 2 बजे को जाके हम लोग बोला है कि चलो ठीक है, अपना एमपी है ना, हम लोग यहाँ में डोनेशन मांगने के लिए आया नहीं है टीम सुमा, हम लोग यहाँ में कुछ स्कीम लेके हम लोग को अप्रूव कर दो ये बोलने के लिए नहीं आया, कुछ खाने पीने मांगने के लिए नहीं आया है। स्टेट का इशू, स्टेट के इंटरेस्ट में 2 अच्छा इशू लेके हम लोग सर को डिस्कस करने गया था कि सर ये इशू को क्या करेगा, जरूरी है, आपका तरफ से क्या राय है इनका। आप देख के हम लोग को थोड़ा तो डिस्कस करने से हम लोग को भी तो कुछ अच्छा लगेगा ना। इशू क्या चीज़ है वो मेरा बाद में प्रेसिडेंट बताएगा, अभी हम नहीं बताएगा क्या चीज़ है इशू। तो एटलीस्ट वो चीज़ को रिस्पॉन्स करना चाहिए था। तब मैंने वहाँ के ऑफिशियल को 2 बजे को हम लोग जाके बोला है कि ठीक है, हम लोग को एमपी सर नहीं मिला है, कोई बात नहीं, उसका अगर शेड्यूल तय था चलो कोई बात नहीं। हम बोला है कि आप तो ऑफिशियली इसको रिसीव कर दो, हम लोग वापस जा रहे हैं कल। उसका ऑफिशियल क्या बोलता है कि नियम नहीं बोला है, एमपी का ऑफिस में कोई भी मेमोरेंडम आओ, कोई भी कागज आओ, कहीं से भी आओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आओ, अरुणाचल का कोई भी कोना से आओ, ऑफिशियली जिंदगी में रिसीव नहीं करता है बोला है। और रिसीव करता है तो एमपी साहब खुद करता है बोला है रिसीव को। तो मैंने ये पूछा है कि एमपी साहब जो भी मेमोरेंडम आता है, जो भी कागज आता है, अगर वो खुद रिसीव करता है तो तब तो एमपी सर का ऑफिस में ऑफिस बेयरर नहीं है क्या? रिसीव करने वाला ऑफिसर कोई नहीं है क्या? अगर वो खुद रिसीव करता है तो तब तो वो 24/7 ऑफिस में रहना पड़ेगा ना, जो भी पब्लिक आएगा उसको रिसीव करते रहने के लिए। तो कोई तो होगा ना ऑफिस में रिसीव करने वाला, ऐसा नियम है क्या? मैंने बोला छोटा मोटा डिपार्टमेंट होने से भी, कहीं में भी जाने से भी, गली का कहीं ऑफिस में जाने से भी ऑफिसर रिसीव होता ही है। लेकिन एमपी का एक इतना बड़ा एक अरुणाचल का एमपी जो हम लोग के स्टेट को सेंट्रल जो रिप्रेजेंट करता है, उसका ऑफिस में ऑफिसर रिसीव नहीं होता है बोल के ये एक पहला बार हम सुन रहा है, हम लोग सुना है। और हम लोग क्या बोलता है कि ईटानगर चला जाओ, वो ऑफिसर बोलता है ईटानगर चला जाओ, आप लोग वापस आओ बाद में जब एमपी सर होगा। अरे ईटानगर, दिल्ली ईटानगर क्या बाथरूम में क्या, जाके हम टॉयलेट करके वापस आएगा? हाँ, वो किचन है क्या, जाके हम ब्रेकफास्ट चाय पी के वापस आएगा? अरे दूर है ना। इसलिए जब यहां से कोई पहुंचता है तो कुछ अच्छा ही चीज को लेके आया होगा, उसके रिस्पॉन्स करना चाहिए था। लेकिन हम लोग को जानबूझ के नाम पूछ के हम लोग को इग्नोर किया है, इसलिए हम लोग दुख है। इसका बाद जो भी आगे बात होगा, जो भी है, हमारा प्रेसिडेंट अभी आप लोग को ब्रीफ करेगा। हम लोग का सुमा का इस बार का जो स्टार्ट में 2 इशू है, एक है फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे, जो कि पब्लिक को समझना है, पब्लिक को ये चीज़ को जानना है। इसमें कोई भी पर्सनल नहीं लेना है कि सुमा इसमें किसी का खिलाफ या किसी का जो फेवर होने जा रहा था वो चीज़ को रास्ता को रोक रहा है। इसे आप देख लीजिए, ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे इशू मैकमोहन लाइन का 20 किलोमीटर का अंदर में होना है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट इसको बना रहा है मैकमोहन लाइन का 100 किलोमीटर नीचे है। 100 किलोमीटर नीचे में ऑलरेडी ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन के रखा हुआ है। तो अभी ये फ्रंटियर अरुणाचल अपना मकसद से बतख के ट्रांस अरुणाचल हाईवे का पैरेलल में जा रहा है, अगल बगल में जा रहा है। तो मीनिंग क्या है? तो आप देख लीजिए, कल को चाइना इन केस ऑफ वार
एक सिचुएशन आ जाता है तो क्या होगा कि जो हाईवे से ऊपर है वो बफर एरिया होगा, और वो बफर एरिया नहीं होने से भी मेरा हिसाब से 20 to 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि अगर वैल्यूएशन लाया जाएगा तो मोर देन लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है वो। तो हमारा पब्लिक इसको खुद समझना है कि ये चीज़ गलत नहीं होना है, इसको सही करना है हम लोग को। क्यों आप आज कंपनसेशन ले रहा है बस्ती बस्ती रास्ता को बेच के, मकसद भी नहीं हो रहा है, तो कल इन केस चाइना वहाँ से वार होता है और ये जो ऊपर वाला एरिया, हाईवे से ऊपर वाला एरिया को ले लेता है, तो आपका कंपनसेशन कितना कर 700-800 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ और लाख करोड़ का वैल्यूएशन में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो इसलिए पब्लिक इस बात को जानना है कि जो फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे है, जो हम लोग का जो है सेंटर, जो हम लोग को जिस मकसद से दिया है मैकमोहन लाइन का 20 किलोमीटर का अंदर में होना है बोल रहा है, इसको होने देना है, क्योंकि ये हम लोग का सेफ्टी के लिए है। आप देख लीजिए, इंडियन और इंडिया होने का नाते हमारा अरुणाचल का क्या है। हम किसी भी स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, किसी भी जगह में जाके क्या अरुणाचली है बोल के घुस के हम अपना जगह बना लेगा ऐसे इंडियन नहीं। अभी देखो, ये हमारा जगह जो है ये पुरखों से है, अबोतनी का समय से है, हमारा एंसेस्टर से है। जब मौर्य था, हड़प्पा कल्चर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जब इंडिया नहीं हुआ था तब से अबोतनी भी था। तो ये अबोतनी का वंशज है हम लोग, उसका जनरेशन है जो हम लोग यहाँ में पार्ट ऑफ अरुणाचल में। एंड इस तरह बाकी पार्ट ऑफ अरुणाचल में अपना अपना एंसेस्टर का लेन है, वो उस समय से है जब से इंडियन नहीं था हम लोग, जब से वी आर नॉट रिकॉग्नाइज और कॉल्ड, और इवन इंडिया वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दैट टाइम। तो उस जमाना से है, तो हमको तो यही में रहना, अपना जमीन को बचाना है। तो बुद्धू से काम क्यों करना है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को मदद कर रहा है कि फ्रंटियर हाईवे जो है मैकमोहन लाइन का 20 किलोमीटर से जाना है, तो ये तो हम लोग का सेफ्टी के लिए है। इसमें अगर बनता है तो कितना नया एवेन्यूज खोलने जा रहा है, कितना नया जगह एक्सप्लोर करने जा रहा है, जहाँ में अभी तक इंसान नहीं था, जहाँ में पहाड़ था, सीनरी था, वेजिटेशन था, फ्लोरा एंड फाउना था। तो वो सारा चीज़ खोलने जा रहा है, न्यू हिल स्टेशन खोलने जा रहा है, न्यू एवेन्यूज बनने जा रहा है हम लोग के लिए। तो उसमें हम लोग खुद 100 किलोमीटर बुद्धू से नीचे आके मतलब अपना जगह को, चाइना को लो बोल के क्यों बफर जोन बना रहा है, बफर एरिया क्यों बना रहा है? तो इसलिए हम लोग का सूमा का मकसद एकदम क्लियर है। ये जो 100 किलोमीटर का नीचे में आके जो है फ्रंटियर अरुणाचल का नाम से जूत मुत कहीं से भी चाइना बॉर्डर में हम लोग है ही नहीं, तो इसको इमीडिएटली कैंसिल करो और उसका बाद में रीसर्वे करो, DPR बनाओ, टेंडर भी री करो। ये हम लोग चाहता है, और इस चीज़ को हम लोग सीरियसली मन में इच्छा था कि MP साहब किरण रिजिजू इस चीज़ को जो है आगे लेके अपना होम मिनिस्ट्री से बात करो, वही हम लोग चाहता था। इसी के लिए हमारा लड़का दिल्ली भी गया है। लेकिन आप देखिए, जितना भी हो, आज हर कोई हमारा बात सुन के तो बोलेगा कि रिजिजू से ईगो हो गया है। हाँ, मुंह में बोल रहे ईगो हो गया है, बिल्कुल हो गया, क्यों झूठ बोलेगा? अरे जितना पॉलिटिशियन देखा उसमें सबसे ज़्यादा रेस तो आप ही करता है। बाकी हम लोग का MLA को देखता है, जिसका घर में इलेक्शन से बिफोर उसका बोतर्स लोग बैठ के का पी रहा होता है, मेडिकल खर्चा मांग रहा होता है, दार बाकी तिरना है, कितना लोग को तंग करा है, कितना पॉलिटिशियन का घर में हो रहा है, वो हम लोग देख रहा है। और आप जिस तरह से एक्टिंग कर रहा है, कौन है सूमा, क्या इशू है, सुन लिया, उसका बाद नहीं मिलेगा बोलना। हमारा लड़का कितना समय मांगा? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जैसे आपको मिलना था, मेमोरेंडम को देना था, आपसे सिर्फ इतना ही चीज़ को जानना था कि इस चीज़ को आगे आप क्या सोचता है, उतना ही तो आपको पूछना था, वर्बली आपको भी बताना था। आपका गला तो नहीं पकड़ा है ना। आप जिस तरह से एक्टिंग कर रहा है, CM पेमा खांडू का जगह में आप होने से तो अभी तक आप तो दुनिया से चला गया होगा, स्ट्रोक खा लिया होगा। पेमा खांडू को कितना लोग अपॉइंटमेंट मांगता है, कितना लोग मिलता है, कितना लोग तंग करता है। पेमा को हराना है, गिराना है, हटाना है, CM से बैठने नहीं देना है, उसको कितना तंग करता है। फिर भी हंस के हर फेस्टिवल में तो घूम रहा है ना वो, अरुणाचल में है ना वो, अपॉइंटमेंट जिसको मंगा दे रहा है ना वो। आप पूरा टेन्योर में आराम करके 5-10 मिनट भी आपको ये इशू के लिए बात करने के लिए सुमा टीम का पास, आपका पास समय नहीं है। सारा पब्लिक इसको ईगो है, गलत है, बोलो ये गलत को हम मानता है, क्योंकि ये गलत हमारा स्टेट के लिए अच्छा है। ऑन बिहाफ ऑफ एवरी अरुणाचली डिनेजेंस ये अच्छा है, वो करेगा हम लोग। और भी आप इसको क्लियर करना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट था, आपको लेके आया था इशू 371H का। 371H आर्टिकल को हम लोग को नहीं चाहिए, इसका अमेंडमेंट करेक्शन होना है।
और 371A नागालैंड को जो दिया है वो हम लोग को देना है। अभी पब्लिक आप लोग समझो, ये 371H और A क्या है। H का अंदर में सारा रिसोर्स, सारा चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखा हुआ है। हाइड्रो पावर में हम लोग का सिर्फ 12% है, जबकि जमीन हमारा है, पानी हमारा है, बस्ती हमारा है, जगह हमारा है, लोग हमारा है, अबोतनी का समय से लेके सब हमारा है। उसमें कल को इंडिया बनाने वाला आके जो है रातों रात में हम लोग को या सिर्फ 12% देगा, 82% वो ले जाएगा। ये कहाँ का बात आता है? 50% का भी बात करो ना। जितना भी अभी कोल ब्लॉक है, कोल माइनिंग हो रहा है, सारा सेंटर से टेंडर हो रहा है। स्टेट में क्यों हम लोग को नहीं छोड़ रहा है रिसोर्स को? और टिम्बर का पूरा लॉगिंग वगैरह जितना टिम्बर का जो ऑपरेशन बंद करके रखा है, फॉरेस्ट का नाम से बंद करके, सारा सेंटर से कंट्रोल करके रखा है। हम लोग का इंटरप्रेन्योर लोग को, हम लोग का यूथ लोग को कब इसमें हाथ डालने देगा, अपना रिसोर्स को काम करने देगा? तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो रिसोर्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बन के रखा है, और ऊपर से हमारा एमएलए, मिनिस्टर, सीएम जाके दिल्ली से फांड मांगता है तो भीख मांगने आया होता है। अरे आप हमारा जमीन, पानी, हवा, सब कुछ को रोक के रखा है, उसका बाद में भी सेंटर से हम लोग को भीख मांग रहा बोलता है। पहले आप हमारा रिसोर्स को छोड़ दो ना। हमारा स्टेट में क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल हम लोग को बेचने दो ना। इंडिया का 8% नेचुरल गैस हमारा स्टेट में है, वो नेचुरल गैस को हम लोग को पोटेंशियल को इंप्लीमेंट करने दो ना, फ्री कर दो ना। उसका बाद अरुणाचल नहीं कमाता है, अपना आप से डेवलप नहीं होता है बोलने से सेंटर बोलिए ना, ये काबिल वाला स्टेट नहीं है, इसको सेंटर कंट्रोल करेगा। अभी पब्लिक आप देखिए, अलॉटमेंट दिया है, एलपीसी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये सारा चीज़ टेम्परेरी है। आपको कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हटा सकता है, कभी भी ले सकता है। आप मालिक नहीं है अरुणाचल का। जितना भी एंसेस्टर जो जमीन आपका देके रखा है, ये आपका है ही नहीं, वी डोंट एग्जिस्ट। और सबसे आयरनिकल है, नागालैंड में हाईएस्ट इंसर्जेंट है अंडरग्राउंड से, लेकिन उसी जगह को सब चीज़ फ्री दिया हुआ है, जाओ पैसा कमाओ। हम कभी एंटी इंडियन करता ही नहीं है, तो हमारा रिसोर्स को क्यों बंद करके रखा है? 371A हम लोग को देना पड़ेगा, नागालैंड को दिया है तो हम लोग को बेहतर देना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए इस बार बहुत लोग सेंटर में अप्रोच अपील किया होगा स्टेट से, लेकिन वो तरीका नहीं होगा। इस बार जो हम लोग सुमातिम तरीका लेके आएगा, देखो टूथ एंड नेल, इसके लिए डेप्थ एंड लेंथ में कहीं भी हम लोग जाएगा, लेकिन 371H को हटाना पड़ेगा। 371A आर्टिकल नागालैंड को जो दिया वो अरुणाचल को देना पड़ेगा स्टेट में। ये दो इशू था हम लोग जो किरण रिजिजू को लेके आए दिल्ली में। अभी सीधा सा बात है, MP किरण रिजिजू आपका टेबल में मेमोरेंडम को रख के आया है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और इसको इग्नोर करता है तो आपको सीधा हम सबका सामने में एंटी अरुणाचली डिक्लेयर करता है, और आपका अगेंस्ट में ऐसे मुहिम चलाएगा ना। आप अभी बहुत सो लिया, बहुत रेस्ट कर लिया। दिस इज माई डायरेक्ट थ्रेट टू यू, स्ट्रेटली दिस इज माई डायरेक्ट थ्रेट टू यू, आर माई ऑब्लिगेशन नाउ। आपको इंटायर सुमा टीम और इंटायर अरुणाचल का तरफ से यू आर आवर ऑब्लिगेशन नाउ। अगर आपको करेक्शन करना है तो जल्दी ये टेंडर को रोको, फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे का DPR को करेक्शन करो, सर्वे मैप को करेक्शन करो, तब मानेगा, रियली अप्रिशिएट करेगा। उस दिन हम लोग अप्रिशिएट करेगा, सैल्यूट करेगा। रियली एक सही आदमी को हम लोग दिल्ली में पहुंचा के रखा है। और 371H को आप लोकसभा का है, लोकसभा से तो प्रपोजल देना है, देके राज्यसभा में प्रपोजल को ले जाना है, तो ये तो आपका काम है, आपको प्रपोजल डालना ही पड़ेगा लोकसभा में। इस तरह से अरुणाचल से मांग आ रहा है, वहाँ का पब्लिक से मांग आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा सेंटर को। हम लोग को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट और नहीं चाहिए, ये हमारा ज़मीन है। वही बोला, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पा कल्चर चल रहा था, हमारा अबोतानी भी चल रहा था, ये हमारा ज़मीन है, इंडिया नहीं था। हाँ, अभी इंडिया बनाया तो उसको भी हमने एक्सेप्ट किया है और करता भी है, यस वी आर इंडियन। लेकिन दिमाग खराब मत करो, जो है हम लोग का राइट्स को दो, हम लोग का पोटेंशियल का फ्रीडम को हम लोग को वापस दो। हम लोग को अपना पानी फ्री चाहिए, हम लोग को अपना मिनरल एंड माइनिंग क्लियर चाहिए, हम लोग को अपना फॉरेस्ट क्लियर चाहिए, हम लोग को अपना हर रिसोर्स को क्लियर चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ के रखा है। हम लोग को फ्रीडम देके देखो, अपना रिसोर्स हम लोग यूज़ करके कैसे हम लोग आगे नहीं बढ़ता है। आपसे भीख मांगना जरूरी होगा सेंटर से, कभी भी नहीं। बल्कि अरुणाचल विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। हम लोग उल्टा आपको टैक्सेशन क्लियर करेगा, आपको सेंटर का फंडिंग हम लोग देगा। तो इसके लिए जो है 371
ए को लागू करना पड़ेगा। हम लोग का स्टेट का एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको यहाँ में बिजनेसमैन लोग को प्रमोट करना पड़ेगा। जिसका भी अंदर में जो जिज्ञासा है ज़िंदगी में कुछ बिजनेस करने का, उसको मौका आप देना पड़ेगा। नहीं देगा तो जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग सुमा लोग अभी मुंह खोल दिया है, हाथ उतार दिया है, पैर निकाल दिया है, तो उसका बात हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। वेरी स्ट्रेटली आई एम टेलिंग यू। तो ये दो इशू है जो अभी हम लोग उतारा है। धीरे धीरे सोसाइटी पब्लिक को हम लोग बताएगा। सारा अरुणाचल में हम लोग एक एक घर में जाके आत्मा, दिल, दिमाग, सोल एंड स्पिरिट में घुस के बताएगा 371H का ओथ एंड इवेंट किया है, हम लोग बताएगा। सबको जानने देगा, सबको जानने देगा। उसका बाद में हम लोग अपना दिमाग को फिर सेकेंड टाइम भी रखेगा। नहीं मानता है तो देखो अरुणाचल में सिनारियो चेंज होगा ही होगा। या आराम से पॉलिटिक्स करके बैठेगा। सेंटर कांग्रेस तो अरुणाचल कांग्रेस, सेंटर बीजेपी तो अरुणाचल बीजेपी, ये अभी और नहीं चलेगा। ये अभी नया अरुणाचल है, हम लोग का अरुणाचल है। हर एक यूथ को, हर एक डिलीजेंस को अभी अपना राइट्स को मांगने के लिए हम लोग का समय आ गया। तो इजीली पॉलिटिकल होने नहीं देगा चीज़ को। तो ये हम लोग पक्का होता है। आर्टिकल 371H, तो सामने में मेरा चेयरमैन है ये इशू का, मेरा चेयरमैन इसका बारे में अभी थोड़ा ब्रीफ करेगा। रिगार्डिंग आर्टिकल 371H, ये इशू बहुत ही पुराना है। ये इशू हमारा बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारा यूनियन हमेशा से सेंटर को मांग रखा है, लेकिन इसका रिगार्डिंग कभी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ है। आप लोगों को थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहेगा, थोड़ा बताना चाहेगा ये आर्टिकल 371 दिया क्यों जाता है। इन द ईयर ऑफ 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी वक्त बहुत सारा स्टेट था जो माइग्रेट कर रहा था, जो साथ जोड़ रहा था हमारा इंडिया के साथ एक कंट्री बनाने के लिए। उसी वक्त बहुत सारा स्टेट ऐसे था जिसका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, जिसका अपना कल्चर था, जिसका अपनी हिस्ट्री था। तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोविज़न दिया गया था आर्टिकल 371। उसी बीच में इन द ईयर ऑफ 1986 अंडर 55 अमेंडमेंट एक्ट हमारा अरुणाचल को दिया गया था, जब फुल फ्लेज स्टेट बना था 20 फरवरी 1987 को। आप लोगों को बता दूं, जो ये आर्टिकल 371H है, इसके अंदर में क्या क्या हम लोग को दिया गया है। पहला पॉइंट है, हमारा जो गवर्नर है वो हेड करेगा जब भी हमारा विद इन स्टेट का अंदर कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, और ज़रूर वो हमारा काउंसिल मेंबर्स है, जो मिनिस्टर्स है, उससे वो काउंसिलिंग करेगा, लेकिन आखिरी डिसीजन हमेशा गवर्नर का रहेगा। और दूसरा पॉइंट है जो हमारा जो स्टेट असेंबली है उसमें 30 से मेंबर कम नहीं होना है। अभी देखिए इस आर्टिकल 371H में हमारा जो यहाँ का इंडिजिनस पीपल है, जो हम लोग यहाँ ट्राइबल पीपल है, हमारा बारे कुछ बात नहीं किया, ना लैंड राइट, ना आपका माइनिंग रिसोर्स कस्टमरी लॉ, इसका ऊपर कुछ वहाँ पे बात नहीं हुआ है, कुछ लिखा नहीं है, हम लोग राइट्स नहीं दिया है। हमारा जो पड़ोसी स्टेट है, आप देखिए नागालैंड को, जो कि आर्टिकल 371A दिया हुआ है इन द ईयर ऑफ 1962 अंडर 13 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। उसमें देखिए हर चीज़ वो लोग का सेफ है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो रिसोर्स हो, माइनिंग हो, जो इंडस्ट्री से जो मिल के आया है वो लोगों को ये राइट्स दिया गया है। देखिए अगर विद इन अरुणाचल के विद इन नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हाईएस्ट ट्राइब वॉयलेंस हमारा अरुणाचल में है और हाईएस्ट सब ट्राइब वॉयलेंस हमारा अरुणाचल में है, 100+ है, जो कि वही राइट्स हम लोग को मिलना चाहिए एक्चुअली। रिसेंटली हमारा MP साहब नबम रिवा जी ये इशू उठाया है, लेकिन ये इशू पहले उठना चाहिए था। सो वी टीम सुमा ये इशू को लेके बहुत सीरियस है, और ये इशू को हम लोग अभी टेक ओवर कर रहा है। आर्टिकल 371H को अमेंडमेंट कीजिए आर्टिकल 371A में। और जितना भी यहाँ पे हमारा जो अरुणाचल पीपल है, अरुणाचल के लोग हैं, आप लोग काइंडली अगर ये इशू को लेके कल को टीम सुमा मैदान उतरता है, आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि ये इशू सिर्फ टीम सुमा का नहीं है, ये इशू सब इंटायर अरुणाचल का है। हम लोग अपना जगह में रह के भी रिफ्यूजी है, सिंपल सा बात है। कोई हम लोग का लैंड राइट नहीं है। जो भी कल को सेंटर से कुछ बिल पास होगा ये ऑटोमेटिक अप्लाई होगा, जो कि हमारा नागालैंड में ऐसा नहीं है।
नागालैंड में क्या है, देखिए आपका कुछ भी सेंटर से कुछ बिल पास होता है, वो सबसे पहले वहाँ का जो स्टेट असेंबली है वहाँ से पास होना पड़ेगा। अगर वहाँ का लोकल लोग ये जो बिल को नहीं मानता है तो वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हमारा अरुणाचल में ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा से एज ए इंडियन, एज ए भारत, ऐसे भारत माता हम हमेशा बोल के आया है। और हम जहाँ तक देखता है हमारा अरुणाचल जैसे पेट्रोटिक देशभक्त कोई स्टेट नहीं होता होगा। तो ये इशू जो अभी टीम सुमा आगे लेके चलता है। और लास्टली अरुणाचल के लोग जितना देख रहे हैं ये अरुण भूमि का थ्रू से, आप लोग काइंडली ये इशू को लेके मैदान में जब उतरता है टीम सुमा, आप लोग साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। एज ए चेयरमैन ऑफ फ्रंटियर नेशनल हाईवे, हम लोगों ने इस इशू में बहुत सारा फील्ड सर्वे किया। तो एक चीज़ हमको बहुत दुख लगा है, वो है कि आरओ ऑफिस जो कि तेजपुर में है, और उसमें हम लोग एक चीज़ नोटिस किया है कि ऑफिस तेजपुर में है पर लिखा गया है उसमें ईटानगर। तो वो चीज़ को हम लोग ने नोटिस करके उसमें आरओ ऑफिस में हमने ये चीज़ का बात भी किया है। तो बात करके उन लोगों का तरफ से कोई रीज़नेबल रिप्लाई नहीं था। तो ये चीज़ को लेके भी हमने दिल्ली में ये चीज़ को भी हम लोग का एमपी साहब को ये चीज़ को अपील करने के लिए गया था कि हम लोग का मोर्थ ऑफिस एक्चुअली क्या हो ईटानगर में होना चाहिए था, जबकि वो तेजपुर में क्यों है, इसको क्वेश्चन एराइज करने के लिए भी गया था। तो हम लोग ये अपील करता है कि रिजिजू साहब, आप अगर ये चीज़ को, ये मैसेज आपको पहुंचता है तो आप ये चीज़ को भी आप जैसे भी करके मोर्थ ऑफिस को ईटानगर में वापस लाने के लिए आप ट्राई कीजिए। थैंक यू। लॉन्ग लिव सुमा, लॉन्ग लिव सुमा, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Messi scores. Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.